अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? चलें शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है जी वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आपको लगता है ये हम किससे रिलेट करते होंगे रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करने की हमें क्या ज़रूरत है? व्हाई वी फाइंड रिलेटिव एटॉमिक मास। एटम का साइज बहुत छोटा है, इस वजह से उसका मास भी बहुत छोटा होगा। इसलिए हम किसी भी एटम का एग्जैक्ट मैथ तनो तनहा एटम का मास फाइंड नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, इसको फिर रिलेट करते हैं किसी ना किसी के साथ। तो हम इसको रिलेट किसके साथ करते हैं? हम इसको रिलेट करते हैं कार्बन 12 के साथ। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? ये मास है किसी एटम का जो कि कंपेयर करके निकाला जाता है। कंपेयर किसके साथ? याद रखना, बुक में लिखा है 1 कार्बन 12 के साथ नहीं, ये कंपेयर किया जाता है 1/12 ऑफ कार्बन 12। 1/12 ऑफ कार्बन 12, ये चीज़ गौर से समझनी है कि ये 1/12 ऑफ कार्बन 12 का क्या मतलब है। देखो, कार्बन कार्बन 12 है, यानी उसका 12 एटॉमिक मास है। अगर आप इसके 12 पार्ट्स ले लें, 12 पार्ट्स, तो हर एक पार्ट 1 कहलाएगा। हर एक पार्ट 1 कहलाएगा। तो हम इसको, इस एक को क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे 1/12 कहेंगे ना। यानी हम इस 1 को ये पुकारेंगे कि ये भाई 1/12 है, यानी 12 में से एक है। तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? हम कंपेयर कर रहे हैं 1/12, यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं 1 के साथ। 1 के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, 1 के साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको कहते हैं कार्बन स्केल। इसको कहते हैं कार्बन स्केल, कार्बन का स्केल। क्योंकि कार्बन जो है ना वो बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला और बहुत ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है। इसका जो मास है वो एग्जैक्ट 12 है इस वजह से। और ये 12 हिस्सों में 12 पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए कार्बन का ये जो स्केल है वो इस्तेमाल किया जाता है। इससे आगे, अब ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी और उसमें आप देख रहे होंगे बहुत सारे एलिमेंट के, जिसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसमें यूरेनियम भी है, उसमें नाइट्रोजन भी है, कॉपर भी है। उनके तमाम के रिलेटिव आइसोटॉप, रिलेटिव मैसेज दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जिसमें हाइड्रोजन का मैं बता देता हूँ 1.008 इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। इसके अलावा एवरेज एटॉमिक मास भी फाइंड किए जाएंगे, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इस ये बड़ा मजे का टॉपिक है, आइसोटॉप। आइसोटॉप, जॉन डॉल्टन का ये कहना था कि जो भी एलिमेंट है ना, उनके जितने भी एटम्स होते हैं उनका मास भी एक होता है, और वो तमाम एटम एक जैसे होते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं होता। उनमें कोई फर्क नहीं होता। जॉन डॉल्टन के पोस्टुलेट में से एक पोस्टुलेट था कि तमाम एटम्स आर सेम। तमाम तमाम एटम्स आर सेम, ऑल ऑफ द एटम्स आर सेम विच आर रेलिवेंट टू अ सेम एलिमेंट। जो एक एलिमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब का जो मैस, उन सब का साइज, उनकी तमाम प्रॉपर्टीज, एटॉमिक नंबर, ये सब कुछ सेम होते हैं। लेकिन बाद में ये डिस्कवर हुआ कि एटम्स कि कुछ एटम्स हैं किसके, सेम एलिमेंट्स के, सेम एलिमेंट्स सेम एलिमेंट है, उसके एटम्स क्या करते हैं? वो रखते हैं डिफरेंट मैस नंबर। उनका मैस नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन सेम क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो जल्दी से ये पता कर लेते हैं कि मैस नंबर क्या है। मैस नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है n+p, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और एटॉमिक नंबर सिर्फ और सिर्फ क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो तो इस बिना पर हम इसको कहते हैं कि ये डिफरेंट मैस रखते हैं और एटॉमिक नंबर इनका सेम होता है, लेकिन इनका ताल्लुक एक ही एलिमेंट से होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है जी
प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम यानी H11, इसके अलावा H12, इसके अलावा H13 है। अब ये प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अब ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये तीनों हाइड्रोजन हैं, तीनों हाइड्रोजन हैं। और आप देख सकते हैं इन तीनों का एटॉमिक नंबर 1 ही है। तो जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, वो सब बराबर होते हैं, वो सब एक ही होते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं होता। मैस मुख्तलिफ होने वाले, मतलब जिनमें मैस मुख्तलिफ होता है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा वो हमेशा सेम होंगे। जैसे इसके अलावा कार्बन की एग्जांपल आपके जहन में होगी कि कार्बन जो है वो 6 और 12 है। इसके अलावा कार्बन 6 और 13 है, कार्बन 6 और 14 है। तो ये एग्जांपल हमारे पास है। ये सब के सब क्या हैं? ये कार्बन एलिमेंट हैं और इसके 3 मुख्तलिफ आइसोटोप हैं। इसी तरह आप ऑक्सीजन को देख लो, ऑक्सीजन 8 और 16, ऑक्सीजन 8 और 17 है। तो ये इसमें एलिमेंट क्या है? इसमें एलिमेंट ऑक्सीजन है। और इसमें हमें नंबर नजर आ रहा है कि दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन क्या है? एटॉमिक मैसेज यानी मैस नंबर मुख्तलिफ है। याद रखिएगा, ये जो मैस नंबर की जो टर्म है ये सिर्फ और सिर्फ आइसोटोप के लिए मुख्तस कर दी गई है, आइसोटोप के लिए मुख्तस कर दी गई है। जो एटॉमिक मैस है वो क्या है? वो पीरियोडिक टेबल में लिखा है। पीरियोडिक टेबल का मैस और इसका मैस मुख्तलिफ है। अगले लेक्चर्स में आपको मैं ये बताऊंगा कि इनका मैस और एटॉमिक मैस में क्या फ़र्क है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जाके इस पर बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम जो है वो कुछ डेफिनेशंस, मतलब एग्जांपल हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, आइसोटोप को मुख्तलिफ तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब मसलन मेरे पास अगर X कोई एटम है तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है? A और लिखा जाता है, यहाँ पे Z लिखा जाता है, सॉरी यहाँ पर A और नीचे क्या लिख दिया जाता है? Z। या इसके अलावा X के ऊपर सिर्फ और सिर्फ A लिख दिया जाता है कई जगहों पर, यहाँ पर X लिखकर और A इधर लिख दिया जाता है। A मतलब एटॉमिक मैस या मैस नंबर इधर लिख दिया जाता है। तो ये 3 तरह से आइसोटोप को रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ जो इनमें किस चीज़ का फ़र्क है? इनमें इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब सिमिलैरिटीज़, इनमें हम सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं। सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं? एक तो इनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं ये सेम होते हैं, बिल्कुल ठीक। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों सेम होती है? वजह, क्योंकि इसके अंदर होते हैं सेम इलेक्ट्रॉन्स और फिर इनका प्रोटॉन नंबर भी तो सेम होता है ना। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर डिपेंड करती है। तो क्योंकि वो सेम रहते हैं इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम रहती हैं, यानी इन आइसोटोप के दरमियान केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम रहती हैं। ठीक हो गया? अच्छा, इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिफरेंस आ गया। अब जो सिमिलैरिटी है और डिससिमिलैरिटी यानी डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो डिफरेंस इनमें किन चीज़ों का होगा? इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मुख्तलिफ होते हैं। और इनके डिफरेंट क्या होंगे? न्यूक्लियॉन्स होंगे, न्यूक्लियॉन्स का मतलब और न्यूट्रॉन का मतलब एक ही है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब द पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन का मतलब सिंपल न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मुख्तलिफ होगा तो न्यूक्लियॉन्स भी तो मुख्तलिफ ही होंगे। अच्छा, इनकी जो है वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ फिजिकल डिफरेंट इस वजह से होगी क्योंकि मास नंबर जो है वो मुख्तलिफ होगा। आखिरी चीज़, इनकी हाफ लाइफ जो है वो हाफ लाइव्स वो डिफरेंट हाफ लाइव्स होंगी। ठीक है जी। इसके अलावा आपको कुछ एग्जांपल आइसोटोप की नज़र आ रही होंगी इस पिक्चर में, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन के 3, निकल के 5। इसके अलावा कैल्शियम और प्लाडियम के 6 हैं, कैडमियम के 9 और टिन के 11 आइसोटोप होते हैं।